वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट्स से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे। वो वर्ड है आपका कैपिटल, ड्राइंग्स, गुड्स, असेट्स एक्सेट्रा। तो हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में क्या करेंगे, क्लैरिफिकेशंस करेंगे। क्योंकि जब तक ये जो वर्ड्स है कैपिटल, ड्राइंग्स, गुड्स, असेट्स, ये सब का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तो आगे जाके आपको यही सब क्या होगा, वर्ड्स आपको मिलेगा, उस समय आपको परेशानी होगी। इसलिए मेरा ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसका क्लैरिफिकेशन हम लोग करेंगे। जैसे मान लेते कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको बॉडी का पार्ट्स पता होना चाहिए कि हार्ट किसे कहते हैं, किडनी किसे कहते हैं, आपका बोला जाए तो ब्लड किसे कहते हैं। तो ये सब जो बेसिक बॉडी का पार्ट्स है वो डॉक्टर जो बनना चाहता है उसको पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स है, बिजनेस के स्टूडेंट्स है, तो हम लोग को जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसका क्लैरिफिकेशन करना क्या है, अति आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस, कॉमर्स या अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे देखिए एक बिजनेसमैन को लेते हैं और बिजनेसमैन का मैं नाम रख देता हूँ मिस्टर राज। बिजनेसमैन का नाम क्या है आपका, मिस्टर राज। बिजनेसमैन का नाम क्या है आपका, मिस्टर राज। ये कौन है मेरा, ये कौन है मेरा बिजनेस मैन, ये कौन है मेरा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का नाम क्या है आपका, मिस्टर राज। और मान लेते हैं जो बिजनेसमैन है मिस्टर राज एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का क्या खोलना चाहता है, शोरूम। एक जो मिस्टर राज है, जो मिस्टर राज है एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का क्या खोलना चाहता है, ये शोरूम। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए उसका हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का भी क्या करते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं। ये जो मिस्टर राज है उसका क्या है, ये बिजनेस है। ये जो मिस्टर राज है उसका क्या है, ये बिजनेस है। ठीक है, और बिजनेस का नाम हम लोग मान लेते हैं, बिजनेस का जो नाम है वो है आपका माही कंप्यूटर। बिजनेस का नाम क्या है आपका, माही कंप्यूटर। बिजनेस का नाम क्या है आपका, माही कंप्यूटर। एक आपका कौन है, मिस्टर राज, जो कौन है आपका बिजनेसमैन, और क्या खोलना चाहता है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का शोरूम खोलना चाहता है जिसमें वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, एसएमपीएस, ठीक है, जो भी आपका यूपीएस, जो भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है वो क्या करता है, वो बेचता है, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका मिस्टर राज सोचा कि एक बहुत बड़ा हम क्या खोलेंगे, आपका कंप्यूटर का शोरूम। तो बस सोचा और क्या खुल जाएगा, नहीं। इसके लिए क्या चाहिए, कैश। क्या चाहिए, पैसा। जब तक मनी पावर नहीं रहेगा तब तक क्या कर सकता है मिस्टर राज, कोई भी बिजनेस को खोल नहीं सकता है। ठीक है, तो मिस्टर राज क्या किया, अपना क्या किया, पैसा का व्यवस्था किया। और मान लेते हैं ये जो बिजनेस है इस बिजनेस को खोलने के समय मिस्टर जो राज है अपने पास से बिजनेस में आपका कितना पैसा लगाया पता है, 40 लाख। कितना लगाया आपका, 40 लाख रुपया क्या किया है, बिजनेस में लगाया है। कौन, मिस्टर राज, बिजनेस को स्टार्ट करने के समय। ठीक है, तो इसी पैसा को जो कैश लगाया ना, इसी पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। बिजनेस को स्टार्ट करने के समय, बिजनेस को स्टार्ट करने के समय बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है, बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है, बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसी पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी। एक बार फिर से, बिजनेस को स्टार्ट करने के समय बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेस में पैसा जो लगाया जाता है, किसके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, उसी पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल। अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो ऐसे बोल सकते हैं, दैट टाइप ऑफ अमाउंट, उस तरह का पैसा या वो पैसा विच इज गिवन बाय बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन के द्वारा दिया जाता है। कहां, इनटू बिजनेस। कहां, बिजनेस में। कब, बिजनेस को स्टार्ट करने के समय, एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। तो दैट अमाउंट, उसी पैसा को क्या बोला गया, आपका कैपिटल। अगर एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे दैट टाइप ऑफ अमाउंट विच इज गिवन बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, दैट अमाउंट इज कॉल्ड, आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल आप समझ गए कि बिजनेस को स्टार्ट करने के समय मालिक के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है,
अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस वर्ड्स को हम लोग जानेंगे। वो वर्ड्स क्या है? ड्राइंग्स। वर्ड्स क्या है आपका? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए। सबसे पहले बताइए, ये जो आपका बिजनेस है माही कंप्यूटर, इसका ऑनर कौन है? आपका मिस्टर राज। कौन है ऑनर? मिस्टर राज। तो मिस्टर राज को मान लेते हैं कहीं घूमने फिरने जाना है, या इसके घर में शादी है, या इसके घर में बर्थडे है, या कहीं क्या करता है, ये एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहता है, समर वेकेशन के लिए कहीं जाना चाहता है, आपका कुछ खर्च करना चाहता है अपने एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या मिस्टर जो राज है वो बिजनेस से कैश निकाल सकता है कि नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल निकाल सकता है, कोई इसको रोक सकता नहीं है। अरे भैया ये क्या है? ये जो माही कंप्यूटर है, जो बिजनेस है, इसका ऑनर कौन है? मिस्टर राज। तो मिस्टर राज चाहे तो अपने बिजनेस से कैश नहीं निकाल सकता है? एकदम निकाल सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो मान लेते हैं जो मिस्टर राज है, मिस्टर राज का क्या है? एक बेटा है, और उसको अपने बेटा को क्या ऑर्गेनाइज करना है? बर्थडे। क्या ऑर्गेनाइज करना है? बर्थडे। और बर्थडे में मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया क्या होगा? खर्च आएगा। बर्थडे में क्या आएगा? 1 लाख रुपया क्या होगा? खर्च आएगा। तो मिस्टर राज क्या किया? ध्यान से देखिए बोर्ड पे, बिजनेस से कितना पैसा निकाल लिया आपका? कितना कैश निकाल लिया? कितना कैश निकाल लिया आपका? 1 लाख। कितना कैश निकाल लिया आपका? 1 लाख। ठीक है। तो ध्यान सुनिए, जब आपका बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, कौन सा यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, या बोले तो प्राइवेट यूज के लिए, या बोले तो डोमेस्टिक यूज के लिए। कौन सा यूज के लिए? डोमेस्टिक यूज के लिए। या बोल सकते हैं शादी विवाह, छठी मुन्ना, घूमने फिरने, हनीमून, किसी भी पर्पस के लिए बिजनेस से कैश निकालता है, तो वो पैसा क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। वो पैसा क्या कहलाता है आपका? ड्राइंग्स। वो पैसा क्या कहलाता है आपका? ड्राइंग्स। ठीक है। तो बोलता है जब बिजनेसमैन पैसा लगाता है कहाँ? बिजनेस में, तो उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, शादी विवाह, छठी मुन्ना, हनीमून, कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, बर्थडे ऑर्गेनाइज के लिए, है ना, मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए, एक्सेट्रा, बिजनेस से कैश निकालता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ड्राइंग्स। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कैपिटल किसे कहते हैं और ड्राइंग्स किसे कहते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आता है वो वर्ड्स है आपका गुड्स। वो कौन सा वर्ड है आपका? गुड्स। वो कौन सा वर्ड है आपका? गुड्स। और जब आगे आप प्रोसेस बनाएंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको यह वर्ड हमेशा क्या होगा? मिलेगा, जिसका नाम क्या है? गुड्स। गुड्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सामान, माल या वस्तु। ठीक है। तो गुड्स क्या होता है? ध्यान सुनिए। गुड्स को हम लोग 3 तरह से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। गुड्स को हम लोग 3 तरह से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा। बोलता क्या है? कोई भी बिजनेसमैन कोई भी चीज खरीदता है फिर से बेचने के लिए। जब बिजनेसमैन कोई भी चीज खरीदता है बेचने के लिए, तो वो चीज क्या कहलाता है? उसके लिए गुड्स। ऐसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो था, मिस्टर राज क्या खरीद रहा था? कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, मदरबोर्ड, सीपीयू, है ना, रैम, प्रोसेसर, ये सब खरीद रहा था। ठीक है। तो ये बिजनेस जो आपका बिजनेसमैन था, ये सब जो चीज खरीदा है, लैपटॉप, प्रोसेसर, रैम, आपका कंप्यूटर, यूपीएस, एमपीएस, एसएमपीएस, जो भी खरीदा है, तो क्यों खरीदा है? फिर से बेचने के लिए। तो आपका मिस्टर राज के लिए या जो माही कंप्यूटर के लिए जितने भी मैंने बताया, लैपटॉप, प्रोसेसर, रैम, ये सब क्या है? आपका गुड्स। क्योंकि खरीदा गया क्यों? फिर से बेचने के लिए। मान लेते हैं एक मोबाइल का दुकान वाला मोबाइल खरीदता है, क्यों? फिर से बेचने के लिए। तो मोबाइल उसके लिए क्या कहलाएगा? आपका गुड्स। एक कपड़ा का दुकान वाला कपड़ा खरीदता है, क्यों? फिर से बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? आपका गुड्स। एक घड़ी का दुकान वाला घड़ी खरीदता है, क्यों? फिर से बेचने के लिए, तो आपका घड़ी क्या कहलाएगा? उसके लिए गुड्स। आपका जो आपका मान लेते राशन का दुकान है, जहाँ पे चावल, आटा, तेल, मसाला, साबुन, ये सब मिलता है, तो वो सब कुछ खरीदता है, क्यों? फिर से बेचने के लिए, तो वो भी चीज क्या कहलाएगा? उसके लिए गुड्स। ठीक है। यानी कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए, तो वो चीज क्या कहलाता है? हम लोग के लिए गुड्स। ठीक है। और जो दूसरा तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, बिजनेसमैन कोई भी चीज बनाता है या मैन्युफैक्चर्स करता है या प्रोड्यूस करता है, क्यों? बेचने के लिए, तो वो भी चीज क्या कहलाता है? आपका गुड्स। एक बार फिर से, बिजनेसमैन कोई भी चीज बनाता है या मैन्युफैक्चर्स करता है या प्रोड्यूस करता है बेचने के लिए, तो वो चीज क्या कहलाता है? उसके लिए गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्या होते हैं? गोलगप्पा खाते होंगे,
चाट फुचका खाते होंगे, तो जो गोलगप्पा चाट फुचका जो बनाया है वो क्यों बनाया है? बेचने के लिए। तो वो चीज उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। ठीक है, आप जाते होंगे कहीं फास्ट फूड में, आप खाते होंगे चाउमीन, बोनलेस बॉन, ये सब राइस मंचूरियन ये सब खाते होंगे, तो जो आपका फास्ट फूड वाला या रेस्टोरेंट वाला वो सब चीज बनाया है वो क्यों बनाया है? बेचने के लिए। तो वो चीज क्या कहलाएगा? उसके लिए गुड्स। कोई आपका अच्छा होटल है जहाँ पे खाने पीने की चीज बनते हैं, वो चीज क्या कहलाएगा? आपका गुड्स। मान लेते हैं कोई आपका रेडीमेड का क्या करता है? शर्ट बनाता है। रेडीमेड क्या करता है? शर्ट बनाता है, जींस पैंट बनाता है, आपका कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करता है, क्यों? बेचने के लिए। तो वो चीज के लिए क्या कहलाएगा? आपका गुड्स। ठीक है, और तीसरा, बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वो चीज के लिए क्या कहलाता है? आपका गुड्स। जैसे कपड़ा का दुकान वाला के लिए कपड़ा क्या होगा? गुड्स। आपका कंप्यूटर के दुकान वाले के लिए कंप्यूटर क्या होगा? आपका गुड्स। ठीक है, उसी तरीका से घड़ी का दुकान वाले के लिए घड़ी क्या होगा? आपका गुड्स होगा। मोबाइल का दुकान वाले के लिए मोबाइल क्या होगा? आपका गुड्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुड्स को हम लोग तीन तरह से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। पहला, कोई भी चीज खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए, तो वो चीज क्या कहलाता है? मेरा गुड्स। दूसरा, कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बेचने के लिए, वो भी चीज क्या कहलाता है? मेरा गुड्स। या बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वो चीज के लिए क्या कहलाता है? आपका गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा? थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि असेट्स और गुड्स में क्या अंतर है। थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा कि असेट्स गुड्स में क्या अंतर है, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गुड्स को ही क्या मान लेते हैं? वो असेट्स मान लेते हैं, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। एक पार्टी के लिए वो क्या हो सकता है? असेट्स। दूसरे पार्टी के लिए क्या हो सकता है? वो गुड्स। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये आपका जो माही कंप्यूटर है, ये किस चीज का बिजनेस कर रहा था? ये कर रहा था लैपटॉप का, कंप्यूटर का। तो मान लेते हैं यहाँ पे कौन है? मिस्टर कौन है? आपका कृष्णा। मिस्टर कौन है? आपका कृष्णा। मिस्टर कृष्णा क्या किया? ये जो माही कंप्यूटर वाला है इससे क्या खरीदा? एक लैपटॉप। क्या खरीदा? एक लैपटॉप। मान लेते हैं कितने का? 50,000 का। कितने का? 50,000 का। ठीक है, तो देखिए ये जो माही कंप्यूटर जो बिजनेस है उसके लिए लैपटॉप क्या होगा पता है? गुड्स। ये जो बिजनेस है उसके लिए लैपटॉप क्या होगा? आपका गुड्स। लेकिन यही लैपटॉप जो आपका मिस्टर कृष्णा, इसके लिए क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? आपका असेट्स। क्या हो जाएगा? आपका असेट्स। बात समझ गए? क्या हो जाएगा? आपका असेट्स। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ध्यान से समझिए, ये जो मिस्टर कृष्णा है ये क्यों खरीदा है लैपटॉप? बेचने के लिए नहीं, ये तो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। तो जब पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो क्या कहलाएगा? ये असेट्स। क्या कहलाएगा? ये असेट्स। थोड़ा सा अच्छा से इसको क्या करते हैं? लिख देते हैं। क्या कहलाएगा? ये असेट्स। क्या कहलाएगा? ये असेट्स। लेकिन वही लैपटॉप माई कंप्यूटर वाले के लिए क्या कहलाएगा? ये गुड्स, क्योंकि ये जो खरीदा है माई कंप्यूटर लैपटॉप क्यों? बेचने के लिए, तो क्या कहलाता है? आपका गुड्स। लेकिन यही जो आपका खरीदा है कौन? मिस्टर कृष्णा, ये बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो ये कहलाएगा उसके लिए क्या? असेट्स। ठीक है, मान लेते कोई मोबाइल का दुकान वाला मोबाइल खरीदा है फिर से बेचने के लिए, तो वो मोबाइल उसके लिए क्या कहलाएगा? आपका गुड्स। लेकिन जो खरीदा है उसके लिए वो मोबाइल क्या कहलाएगा? असेट्स। मान लेते कोई स्कूटी बाइक ये सब बेचने वाला शोरूम है, तो शोरूम के लिए स्कूटी बाइक क्या कहलाएगा? आपका असेट्स नहीं, गुड्स। क्या कहलाएगा? गुड्स। और जो उसको खरीदा है, स्कूटी बाइक को खरीदा है, तो जो खरीदने वाला है उसके लिए क्या कहलाएगा? असेट्स, क्योंकि वो खरीदा है फिर से बेचने के लिए नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि कैपिटल किसे कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के समय मालिक के द्वारा जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। दूसरा, जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, शादी विवाह, छठी मुन्ना, हनीमून, किसी भी पर्पस के लिए बिजनेस से क्या निकालता है? कैश निकालता है। आगे हम बताएंगे कैश में निकाल सकता है, गुड्स में निकाल सकता है, बताएंगे आगे। ठीक है, अभी हम लोग कैश पे फोकस लेके चलते हैं। कैश निकालेगा तो क्या कहलाएगा? वो ड्राइंग्स। ठीक है, और तीसरा जो आपका क्या था? गुड्स। बिजनेसमैन कोई भी चीज खरीदता है फिर से बेचने के लिए, वो क्या कहलाता है? आपका गुड्स। या बिजनेसमैन जो भी चीज प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है आपका बेचने के लिए, वो भी चीज क्या कहलाता है? आपका गुड्स। ठीक है, और असेट्स क्या होता है? असेट्स खरीदता है फिर से बेचने के लिए नहीं, तो वो चीज क्या कहलाएगा? उसके लिए असेट्स। अभी बेसिक मैंने क्या किया? आपको इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।